औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं करबला अल मुक़द्दसा में, बिल्कुल मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के सामने। आप हमारी स्क्रीन से ज़ियारत भी कर सकते हैं। और इस वक्त जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद है यकीनन किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है हाशमी सिस्टर्स और आपके वालिद बुज़ुर्गवार जनाब असलम हाशिम साहब। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में मौला का पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। आपको भी हम सब मौला को पुरसा पेश करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम और वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, क़बल इसके कि हम हाशमी सिस्टर से नुहाखानी वगैरह सुने, थोड़ी सी असलम भाई से इस मौजू पे ऊपर बात करते हैं कि असलम भाई, इस वक्त जो माँ बाप हैं, हम जो देख रहे हैं प्रैक्टिकल, वो बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने के गुर सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वो इसको ही सक्सेसफुल समझते हैं कि बस मेरा बच्चा कितना कमाएगा। मगर आपने उसके बरक्स जाके अपने बच्चों को इश्क़ अहले बैत में रासिख़ किया है, उनको नुहाखानी सिखाई और माशाल्लाह वो सक्सेसफुल हुए। पूरी दुनिया में हाशमी सिस्टर्स के नाम से कौन नहीं जानता। तो असलम भाई, आपने कितनी उम्र से इन बच्चों पे काम शुरू किया था, ज़रा ख़ुद आप इस चीज़ को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम आज ही एक मौका मिला है कि जिसमें मैं इस गलतफहमी को दूर कर दूं कि मैंने इनकी नुहाखानी के हवाले से कोई तरबियत की है। अगर इसमें तरबियत है तो इनकी नानियों की, इनकी खालाओं की, क्योंकि ये उनके साथ जाती थी मजालिस में, और थोड़ी बहुत मेरा भी हिस्सा है कि जब मैं नुहाखानी करता था तो ये लोग मुझे देख के सीख रहे थे। लेकिन हकीकत में मैं चाहूँगा कि अपने जितने सुनने वाले उनको बताऊं कि ये बात जो होती है ये शायद फ़र्श अज़ा की देन होती है। हम समझते हैं कि एक तबर्रुक जो है वो दरवाज़े पे मिल रहा है, वो बिस्किट है, वो कोल्ड ड्रिंक है। असल तबर्रुक ये होता है फ़र्श अज़ा से। तो फ़र्श अज़ा पर जब आप उस खुलूस के साथ बैठे हो तो फिर वहाँ से बीवी जो है वो ये तबर्रुक देती हैं, किसी को ज़ाकरा बना देती हैं, किसी को नौखान, किसी को मातमी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें, और आपने जो कहा तरबियत, ये मतलब ज़ाहिर है कि मेरी बेटियाँ हैं, मैं ये बात करूँगा लोग इसको नहीं मानेंगे, लेकिन मौला अब्बास का हरम है, इनको तरबियत की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनसे काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया। वैसे ये इनके पास इंस्पायरेशन है सच्चे भाई मरहूम, जाफ़र दद्दा मरहूम, आफाक भाई, नाजिम भाई, फिर ज़िया भाई, फिर सफ़ी रज़ा, नदीम रज़ा सरवर और अमीर हसन साहब, इरफ़ान, फ़रहान, ये सारे लोग जो हैं इनके इंस्पायरेशन ज़रूर हैं, मगर इन्होंने कॉपी नहीं किया, इन्होंने उसमें से अपनी राह निकाली, अपना अंदाज़ निकाला। सही, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू असलम भाई आपने बताई। मगर जो भी है, बहरहाल बहैसियत बाप यानी कि इसका क्रेडिट आपको जाएगा। और बाज़ एक चीज़ आप मेरे ख़्याल में मिस कर गए हैं, वो है इनहेरिटेंस के अंदर जो अज़ादारी, क्योंकि मैं तो नस्ल दर नस्ल जानता हूँ ना, आपकी ज़िंदगी भर के आपकी अज़ादारी, आपके वालिद मरहूम जनाब हाशिम अंकल की अज़ादारी, तो ये इनहेरिटेंस के अंदर जो हुब्ब अहले बैत चला आ रहा है, तो उसका भी तो एक बहुत ज़्यादा असर है। बहरहाल हम ख़ुद सिस्टर से चाहेंगे कि इसके ऊपर जो आप एक अरसे से नुहाखानी माशाल्लाह आप लोग कर रही हैं, तो पहले शुरू में जब आपने शुरू की थी उस वक्त में और आज में क्या फ़र्क आप देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये कि विदाउट डाउट ये सब बीबी की अता है, लेकिन साथ साथ में बेशक अब्बू की, मामा की बहुत मेहनत है कि हमें बचपन से सिखाया है कि the most important thing in this world is the aza of Imam Hussein alayhi salam and to please Bibi Fatima Zahra salamullah alayha. तो मेरी I just wanted to add कि one of my first memories of Noha Khani, let's say, is जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता भी नहीं कि मैं कितने साल की थी, लेकिन अब्बू की गोदी में ऊँचा रहे अपना अलम सुनते हुए और उनको कॉपी करते हुए, मैं शायद बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन हाथ से वो इशारे करके अलम का ऊंचा रहना। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़ दैट जो ये आज़ादारी है, लाइक यू सेड, इट कम्स इन योर ब्लड, एंड इंशाल्लाह इट्स आवर ऑनर टू बी एबल टू सर्व द इमाम इंशाल्लाह। तो असलम भाई, यहाँ पर मैं इस दफ़ा जब अरबाइन करने आया हूँ और एक चीज़ जो मैंने बाकायदा नोट की,
वो ये कि जब हम मसाइब में सुनते हैं कि मौला ने जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम के लिए तलब आप किया और मकातिल के अंदर है, रिवायतों में अंदर है, यहाँ तक कि हत्ता कि आप जनाब अली असग़र को गर्म रेत पर लिटा के पीछे हट गए और कहा कि भाई देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तो मुझे जो भी समझो इस बच्चे की क्या ख़ता है, इसको 2 घूंट पानी चाहिए क्योंकि ये अब जाँ बलब है। और तारीख़ों ने लिखा कि बच्चे की हालत कैफियत लतनज़्ज़ा, यानी कि जो मछली की आखिरी स्टेज होती है जब वो मुंह खोलती है और बंद करती है, जब वो दम तोड़ रही होती है, वो कैफियत थी छोटे शहज़ादे की। उस पर से फिर हुरमुला को कहा गया, उमर साद ने कहा अख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को क़ता कर दे क्योंकि यह बनी हाशिम में अभी इनकलाब आ जाएगा अंदर। लोग मुँह फेर फेर के रो रहे हैं कि जो बच्चे वाले थे वो दर्द महसूस कर रहे थे, तो कहा कि ये क़ता कर दो कलाम को, तो उसने तीर मारा। तो ये तमाम चीज़ें हम सुनते चले आए, इसके ऊपर गिरिया करते चले आए, मगर यहाँ पर मैंने आकर इस सरज़मीन पे एक चीज़ जो इस साल नोट की असलम भाई के उस पानी को जो जनाब अली असग़र से रोका था, वो 1 घूंट पानी, खुदा ने उस 1 घूंट के बदले में 24 आवर स्प्रे है ड्रिंकिंग वाटर का ठंडा करके वो पानी, क्योंकि यहाँ का जो असल पानी है वो नमकीन है और वो उन वायर्स के अंदर नहीं चल सकता जो ग्रीन शेड डाले हैं, और उसके अंदर पानी की ट्यूब्स हैं गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, और काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। उस पर पानी का स्प्रे है पूरा चारों तरफ से। वो ड्रिंकिंग वाटर अज़ादारों के पैरों के अंदर है जो 2 घूंट पानी रोका था। इस पर आप क्या कहेंगे असलम भाई? हाँ, बेसिकली अगर आप देखें तो ये कंफर्ट के लिए है ज़ायरीन की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जैसा आपने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया, अगर लोगों के अज़हान में ये हो कि पानी ऊपर से ठंड नीचे पहुँचा रहा है, तो जब ये उनके जहन में आएगा तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग उसमें मसाइब फील करेंगे कि अरे यही वो पानी है जिसके एक बूंद के लिए, एक कतरे के लिए, एक घूंट के लिए एक 6 माह के बच्चे को शहीद होना पड़ा। ये काम इन्होंने ज़ायरीन के लिए किया, मगर मैंने अभी आपकी ही गुफ्तगू से सीखते हुए ये सोचा कि इसमें ये दिखाया गया है, ये इससे सारे उससे कि अब्बास की क्या कुदरत है कि पानी आज भी उसके कब्ज़े में है। अल्लाह अकबर, पानी आज भी अब्बास के कब्ज़े में। तो ये भी एक इससे ये, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ अपनी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लें। बाज़ लोग इससे बिल्कुल कैसे निगाह कहाँ जा रही है इंसान की, कहाँ तक, यानी एक इसको एक और एंगल से देखते हैं ना, यानी एक जंगज़दा मुल्क जो दहाइयों से जंग देखता हुआ आया, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार इराक़ का तबाह हुआ, फिर डेवलप हुआ, नस्लों की नस्लें जो है वो ख़त्म हुई, फिर यानी एक मुल्क मुसलसल जंग के दाने पर रहा। अभी कुछ अरसे से अमन है, उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो एक ऐसा मुल्क हम जब अरबईन पे मशाया करते हैं, उससे मशाया मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूँकि नजफ़ से करबला इसलिए मशहूर है कि वो हरम ता हरम है, वो हरम ता हरम है, इसलिए उसको ज़्यादा उसको जो है वो लोग जानते हैं। मगर मशाया तो बसरा से भी हो रहा है 500 किलोमीटर से। इवन लोग एक ग्रुप मुझे मिला जो मशहद से मशाया कर रहा था, यानी कई महीने पहले से चल दिए थे मशहद से। तो पैदल तो इराक़ की हर गली, हर कूचे, हर मंतक़े, हर गाँव, हर देहात, हर शहर से मशाया हो रहा है। मगर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का गंदम इराक़ में आ गया है, पूरी दुनिया का जो गोश्त है इराक़ में आ गया है, पूरी दुनिया की सब्ज़ियाँ, दालें, मशरूबात, पूरी दुनिया की ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं वो इराक़ में आ गई कि ख़त्म ही नहीं होके दे रही। बिल्कुल। तो ये फिर मैं वहीं पे आऊँगा कि इमाम को भूखा भी रखा, प्यासा भी रखा, तो उसके जवाब में खुदा ने यानी दस्तरखान मीलों का लगा दिया कि इसको इस नगाह से हम क्यों नहीं देखते। बेशक इस पर चाहूँगा, मगर इसमें मैं अपने मोमिनीन और ख़ास तौर से यंग जनरेशन को ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप करबला मोहल्ला आएँ ज़ियारतों पर और बिलखुसूस अयाम अज़ा में, तो उस वक्त ये जो चीज़ें हैं इनको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें उनको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जिससे मसाइब आए हों। बेशक। अब आपने खाने का जिक्र किया, तो खाना तो खैर लोगों को इतना महसूस नहीं होता, लेकिन पानी बहरहाल, और जब बार बार आप पानी का तज़किरा करेंगे और बच्चे की प्यास का तज़किरा करेंगे, तो हमारी यंग जनरेशन में ये मसाइब जाएंगे, और जब ये मसाइब जाएंगे तो उनको शौक़ पैदा होगा कि हम पढ़ें, हम सुने कि क्या हुआ था। बस वहीं से कौम बन जाएगी, एक नस्ल तैयार हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तो जब छोटे शहज़ादे का जिक्र हो रहा है, जनाब अली असग़र इस्लाम का जिक्र हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मौला के हाल का एक नुहा बिल्कुल इंशाअल्लाह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।
एक बार सब मिलके सलावत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इस नौहे के हर एक शेर को महसूस कीजिएगा, बहुत ही दर्दनाक लिखा गया है। फ़िज़ा ने कहा ख़ैमे से, फ़िज़ा ने कहा ख़ैमे से हट जाइए बीबी, मक़तल से निगाहों को, मक़तल से निगाहों को हटा दीजिए जल्दी, ज़ालिम अली असग़र का गला काट रहा है, ज़ालिम अली असग़र का गला काट रहा है शहवाला ने जिसे दफन किया था, और कब्र में झुक झुक के बहुत प्यार किया था, उस चाँद से चेहरे पे, उस चाँद से चेहरे पे गहन लग गया भारी, ज़ालिम अली असग़र का गला काट रहा है, अन्नेज़े को चुबाता था लई नर्म ज़मी पर, अफ़सोस उसे मिल गई लाशे अली असग़र, अब जाके मुसल्ले पे, अब जाके मुसल्ले पे दुआ मांगिए जल्दी, ज़ालिम अली असग़र का गला काट रहा है, ज़ालिम अली असग़र का गला काट रहा है, नेज़े जो सितमगर ने किया कब्र से बाहर, तो लाश आ गई एक नन्ही सी, नेज़े में लिपट कर बालों से उसे खींच के, बालों से उसे खींच के हंसने लगा नारी, ज़ालिम अली असग़र का गला काट रहा है, और बानों ने कहा फ़िज़ा से दीदार तो कर लूं, मैं दूर से बच्चे को ज़रा प्यार तो कर लूं, होने को है अब हश्र, होने को है अब हश्र, तलक उससे जुदाई, ज़ालिम अली असग़र का गला काट रहा है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और जैसे जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा था, और वैसे ही उन मसाइब, और असलम भाई ये मसाइब जो है वो यकीनन कुछ मतलब जब मैं तारीख़ की तरफ निगाह करता हूँ और देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग सैयद शुहदा के पास आए, इसमें कुछ रिश्तेदार भी थे, इस तरह मोहम्मद हनफिया, उनकी शख्सियत क्या कहने, मौला अमीरुल मोमिनीन की औलाद। यकीनन कुछ लोग ऐसे थे
जो कि जिनके लिए तारीख़ ने मतलब वो दोस्तनुमा, मगर मशवरे सब ने दिए कि या अबा अब्दुल्ला आप इराक़ की तरफ जाते हैं तो कम अज़ कम औरतों और बच्चों को ना लेके जाएँ। मगर इमाम ने सबको एक ही जवाब दिया, जो मेरी निगाह देख रही है वो आपकी निगाहें नहीं देख रही, उसमें दोस्त हों या दुश्मन हों, बहुत अजीज़ हों, सबको एक ही। जब करबला तमाम हो गई और मैसेज उसका स्प्रेड होना शुरू हुआ तो आज समझ में आती है कि इसमें बाज़ शख्सियात अगर ना होती तो यकीनन करबला में ख़त्म हो जाती। जिस तरह से एक फ़ारसी शायर ने बड़ा खूब कहा कि करबला करबला मीमुंद गर ज़ैनब नबूत, करबला करबला मीमुंद गर ज़ैनब नबूत। अगर जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ना होती तो करबला करबला में मर गई होती, ख़त्म हो जाती। क्योंकि उन्होंने अपनी तौर से जो बनु उमय्या ने प्लानिंग की थी कि एक सहरा के अंदर ला के बियाबान में शहीद कर देते हैं और दुनिया को कह देते हैं कि जी बागियों को मार दिया, ख़त्म। वो जो मैसेज सरहदें अबूर कर गया, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसकी उन्होंने प्लानिंग की थी। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि असलम भाई चूँकि अब नुहा खानी के ज़रिए से और इन तमाम चीज़ों से हर तरह से जिसको खुदा ने जो तौफ़ीक़ दी है, मजालिस पढ़ के, नुहा खानी करके, अज़ादारी करके, पैसे से सबील लगा के, लोगों को खाना बाँट के इंसान उसमें हिस्सा डालता है। पिछला ज़माना जो देखा उसमें क्या आदाब हुआ करते थे आपके? मैं बिल्कुल अय्याम शबाब की बात करूँगा उस वक़्त। पहली बात तो ये कि जो आपने बीबी सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा जो शख्सियत की अहमियत और ज़रूरत बताई, उसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। और वाक़ईन मासूम की किसी फ़ैसले को आम आदमी दर्क कर ही नहीं सकता। और उसका वो साबित हो गया कि क्यों लेके गए थे। हज़रत अली असग़र की शहादत, हज़रत अली असग़र की शहादत भी एक पिलर ऑफ करबला है। अल्लाहु अकबर। जनाब सकीना की शहादत और जनाब क़ासिम और मोहम्मद, इन सब की आज तक वो लोग जो कंफ्यूज हैं कि जो दो शहज़ादों को कह करके दो शहज़ादों की जंगें, वहाँ पर आकर बात फंस जाती है कि जनाब असग़र ने क्या किया था। बिल्कुल वहाँ मुजरिम का जुर्म आया होता है, बिल्कुल वो बच नहीं पाता उससे, बिल्कुल जो कि लड़ भी नहीं रहा और आपने उसको शहीद 6 महीने का बच्चा। बिल्कुल। तो ये है। फिर अब ये शायद जो सवाल चल रहा किया आपने, हमारे ज़माने में अच्छा मजलिस अज़ा जो है जहाँ इबादत है जहाँ इबादत है वहाँ पे तबलीग भी है। तबलीग अच्छा, तबलीग सिर्फ गैरों को नहीं, अपनों को भी है। अगर आप तो ज़ाहिर मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं अपने यंगहुड की बात बताऊँ कि हमारे यहाँ जब मजलिस में जाया जाता था और जब मजलिस में जाते थे तो मेंबर से हमें ये कहा जाता था, एक हदीस एक रिवायत बयान की जाती थी कि और वो ऐसे बयान की जाती थी कि बच्चे सिर्फ सुन लें। बड़ों को तो पता ही है कि आप जब मजलिस में बैठे हो तो मसाइब में रोएं, और अगर रो नहीं सकते, ज़ाहिर बच्चा तो वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो रोने जैसी शक्ल बना है। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर घुटनों के बीच में अपना सर रख के बैठ जाए, ताकि एहतराम है। और फिर उस ये जो एक बाहर का आदमी वो सोचे कि क्या हो रहा है, जो ये शक्लें बनी हैं, कोई रो रहा है, कोई गर्दन नीचे की आखिर बात क्या हो रही है। हाँ, तो फिर वो उसके तजस्सुस बढ़ेगा, वो सुनेगा, पूछेगा। और ये अक्सर हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, इंडिया में भी। कितने हिंदू जो हैं, सिख जो हैं, वो यही हमारे जुलूसों से, यही हमारी अज़ादारी से कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से रोते हैं, पीटते हैं। अभी सलीम अमरवी साहब आए हुए थे, उनके साथ मैंने एक प्रोग्राम भी किया, क्योंकि उसका जिक्र आपने हिंदुओं की बात की तो उस मोमिन का मैं जिक्र दोबारा करूँ। मैं उसको मोमिन कह जाऊँगा बार बार, बेशक, क्योंकि इसमें कोई क़ैद नहीं है। वो कलमा पढ़े ना पढ़े, जो इमाम हुसैन इस्लाम पर रो दिया ना और उनकी तरफ चल दिया, वो फिर दो ही खेमे हैं एक दुनिया में, एक यजीदी और एक हुसैनी। वाह, वो आ गया इमाम हुसैन की तरफ। अब ये कोई यहाँ कोई किसी तंजीम का वो तो है नहीं कि आप फॉर्म भरें कि जब आप मुसलमान हो गया, वो चल दिया, उस खेमे से निकला, जुल्मत से नूर की जानिब दाखिल हो गया। मैं उनको थोड़ा सा जिक्र करूँ और आपकी बात फिर आगे कंटिन्यू होगी। तो उन्होंने कहा कि उन साहब का नाम शरीकान था और वो एक हिंदुस्तान में एक बहुत ही सीनियर पोस्ट के ऊपर सरकारी ऑफिसर। उन्होंने कोविड के ज़माने में इमाम हुसैन इस्लाम का जिक्र सुना और उनके साथ कोई शिया थे वहाँ, तो उन्होंने उसको कहा कि मैं तुम्हें बुक्स ला के देता हूँ और चीज़ें, तुम उसको पढ़ो। वो कहते थे लोग इतनी बड़ी तादाद में रो क्यों रहे हैं। तो होता है ना, मतलब अगर किसी के ख़ानदान में कोई मौत होती है तो 15-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग रोएंगे। ये एक पूरी कौम रो रही है, क्या हुआ क्या इनके साथ, किस पे रो रहे हैं, क्या है, मुझे जानना है।
इन डिटेल उनको जब समझाया तो कहता है मुझे इमाम हुसैन सलाम से इश्क पैदा होना शुरू हुआ। मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, क्या मुझे करबला जाने देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल जाने देंगे, करबला में कोई ममानियत नहीं है, दरवाज़ा हुसैन इब्न अली का सबके लिए खुला है, शियों के इमाम सिर्फ थोड़ी है, तो कायनात के इमाम है, चलो। तो कहता है कि वो नजफ़ आया और नजफ़ से मशाया करता हुआ। अच्छा, उसने अब हमारी आई कुछ और देखेगी, उसकी आँख कुछ और देखेगी बेशक, क्योंकि हम इस मकतब में पैदा हुए, हम अपनी माँ का दामन पकड़ के अपने मजलिस में जाना शुरू किया, वहाँ से सीखा। हमने बहुत सारे सवालात नहीं भी किए, हमारे जहन में उठे ही नहीं, हम कन्विंस थे उस पर। एक नया आदमी आकर देख रहा है किस तरह से लोगों की खिदमत की जा रही है, हाथ जो जोड़ के। उसने एक दो जगह कहा भी कि मैं हिंदू हूँ, कहा तो क्या हुआ, ज़ाहिर हो क्या हुआ, तो हिंदू हिंदुस्तान से आया, उसने अहलन में सहलन मरहबा ये लो। और मतलब वो कहता है कोई लोग मेरा चेहरा पोंछते हैं, कोई मेरे पैर धुलाते हैं, वो उसकी नजब से करवाता है। उसने आके फिर कहा कि मैं हिंदुस्तान में बड़े बड़े मेले होते हैं, उसमें हज़ारों लाखों लोग होते हैं, उसमें क्या कुछ होता है वो मैं जानता हूँ, मगर यहाँ तो उसका 4 गुना ज़्यादा रश, 10 गुना ज़्यादा रश, डिसिप्लिन, खिदमत एक दूसरे की हो रही है, और उसको मतलब थक नहीं रहा खिदमत कर करके। तो उसने कहा कि मैं बढ़ता रहा सैयद शोधा की जानिब, और जब करबला पहुँचा तो कहता है मेरे इश्क की इंतहा हो गई, मेरा दिल फट गया। कहता है मेरा दिल फट गया, मैं हमेशा के लिए, कहता है मेरे ऑफिस में कुछ ये आता है ना, मैं कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ, ये कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ कि तुम उनके मानने वाले हो ना जिनका आशिक मैं हूँ, तुम भी उनसे राह व रस्म रखते हो ना, तुम भी उन्हीं से मोहब्बत करते हो जिनसे मैं करता हूँ। तो कहता है मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ, बताओ मैं तुम्हारा क्या खिदमत करूँ। मतलब एक अजीब है ना, मतलब आपने कहा ना जैसे हिंदुओं ने पूछा, तो मैंने कहा एक ज़िम्नन एक मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा मैं इसको अभी बिल्कुल ताज़ा इस ट्रांसलेशन में हमने उसको जिक्र किया कि अभी का वाक़या था, वो करबला होकर गए थे पिछले साल, तो हमने कहा हम उसको बयान करें। बिस्मिल्लाह हाशिम भाई अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो अब जो आपने यंग उठ की बात की थी उसमें ये था, और दूसरे ये था कि और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है कि हमारे यंगस्टर जो है वो मजलिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमारे मेंबर को चाहिए कि हमारा मेंबर पुराना वाला हो जाए, कि जैसे ताहिर जरवली हैं, मिर्ज़ा अतहर हैं, कल्ब सादिक हैं, नक़म साहब क़िबला, ये वो हस्तियाँ थी जो मेंबर से फ़ज़ाइल और मसाइब रखते थे। अच्छा, अब उससे क्या होता था कि एक हर एक की सुनने वाली की जो थी ना वो अटेंशन कायम रहती थी। अब अगर आप जनरल टॉपिक ले आएंगे तो उससे क्या होता है कि वो तो कॉन्फ्रेंसेस में और वो मुख्तलिफ जगहों पे हो जाते, तो आप फ़र्श अज़ा से ज़रा सा आउट होने लगते हैं। फ़र्श अज़ा है। हाँ, अब आप देखिए, मैं आपको बुलाऊँ अपने घर पे खाने की दावत पे और चाय पिला दूँ, तो ये तो ज़ाती कर रहा हूँ ना मैं। आप मुझे बुला रहे हैं हुसैन के गम की, जिस पर्पस से बुलाएं वो काम करें, सही। तो वही आपको करना होगा। आप कह भी रहे मजलिस से अज़ाए हुसैन, तो बस आप उसको उसी में रहने दीजिए। हाँ, ये होना चाहिए। बहरहाल उसकी तरफ आते हैं, और चूँकि हम सिस्टर से दुआ भी सुनेंगे बहनों से अपनी, हमने कहा कि जिस तरह जनाब अली असगर का जिक्र हुआ, दूसरी शख्सियत जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा के, आप आलिमा तो गैर मुअल्लिमा है, आपने किसी के आगे ज़ानू अदब तय नहीं किए, अल्लाह से इल्म लिया, अकील कुरैश, अकील बनी हाशिम, बहुत सारे लक़ब हैं। आपकी शख्सियत लाजवाल शख्सियत है। अभी एक चीज़ मैं और जिक्र कर रहा था असलम भाई, इस पर मैं बीबी के हाल का नुहा सुनूँगा, हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे। शहज़ादी की जो शख्सियत है, शहज़ादी जब भी वफ़ा का नाम आता है, जुरत का, मसालत का, हिम्मत का, हल्म का, दिलेरी का जब भी बात होती है, लोग जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अब्बास को ख़वातीन के पैकर में देखना है तो जनाब ज़ैनब, वाह, कोई 19-20 नहीं उसमें। शब आशूरा से आपने टूटे हुए के नेज़े के साथ जिहाद शुरू किया, बच्चों को देखा, अपनी भूख प्यास की परवाह नहीं की, इबादत में ऐसी कि अमीरुल मोमिनीन की बेटी हैं, यानी कि ऊँट की पुश्त पर तारीख़ ने लिखा कि नमाज शब क़ज़ा नहीं होती थी, खाना इस कदर मुख्तसर दिया जाता था कि इंसान बस ज़िंदा रहे, मगर आप उस पर जिहाद करती रही। और जब दरबार में पहुँचती हैं उस वक्त जब आपके अशीरे के सर कटे हुए नेज़ों के ऊपर हैं, इंसान से क़ुव्वत गोयाई ना रहे, इंसान कलाम करने की ज़रूरत ना करे। नहीं, हकीकत है ना, एक इंसान की घर में मौत हो जाती है, कई दिन तक तो वो मेंटल ऐसे ट्रॉमा में रहता है कि इंसान के वो उसकी समझ नहीं आता बोल क्या रहा हूँ मैं। पूरे रास्ते सताया गया, पूरे रास्ते जुल्म हुआ, और जाकर जिस वक़्त यजीद के सामने पेश किया गया, एक तो पेश होना क़यामत है, बिनते अली को जा और फासिक़ मलून को जा, तो वहाँ पर जब वो
गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, उसके बाद जो आपने खुतबा दिया वो अरबी अदबियात का नायाब खुतबा है। बेशक जहाँ इंसान बोल ना सके वहाँ ऐसा कलाम जिसमें अरबी जो अदबियात समझते हैं वो कहते हैं कि मोती पिरो दिए, और उसको इस तरह से फटकारा कि उसने सब चीज़ें, लोग कुत्ताब बुलाए हुए, कातिब बुलाए हुए यानी कि सहाफ़ी बुलाए हुए, सफ़रा बुलाए हुए, एम्बेसडर, सारी महफिल उसकी और कलम चल रहे हैं जो जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु कह रही हैं। बेशक उसके मलून के चेहरे पर से गए या अपना तलक़ा कह के कि हमारे आज़ाद किए हुए कि ग़ुलाम की औलाद, उसको जो शुरू किया वो खुतबा बहुत बड़ा है। सिर्फ 2 जुमले और बहनों से अपने कलाम सुनूंगा क्योंकि वो उन्होंने चैलेंज दिया कसम खा के असलम भाई का, फ़वल्लाहि ला तमू दिक्रना, फ़वल्लाहि ला तमू दिक्रना, फ़वल्लाहि ला तमीतु भयना। इस वो ऐसा चैलेंज है, ये ऐसा चैलेंज है मीडिया के दौर में आके लोगों को बहुत अच्छी तरह और समझ में आएगा। तो हमारे पैगाम को नशर होने से नहीं रोक सकता। कबल इसके कि आप इनकी तरफ जाएं, आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में 1 या 2 नुक्ते आए। मैं चाहूँगा कि अपनी यंग जनरेशन के लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमारे बच्चों को ये उनके बड़े ये समझाएं कि मजलिस अज़ाए हुसैन में कुछ देने जाते हैं, हम पुरसा देने जाते हैं, वहाँ से लेने की तमन्ना करके ना जाएं। वहाँ से खुद ब खुद आपको जो मिलेगा वो उसका शुक्राना अदा करें, बहुत मिलेगा, लेकिन नियत ये करें कि हम जा रहे हैं पुरसा अदा करने, हम जा रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरे ये शायद आपको अच्छी लगे ये बात, और यकीनन आपको तो मालूम है, मैं अपने बच्चों के लिए बात करता हूँ, सारी दुनिया के बेटे जो हैं वो माँ बाप की जीनत होते हैं और बेटियां जो होती हैं वो रहमत हैं। ये विद रेफरेंस टू बाबा की जीनत कुरान, मगर ये वाहिद आपकी ने जो बहादुरी और शुजाअत और वफादारी, ये वाहिद खातून है जो बाप की जीनत है। और बाप भी अमीरुल मोमिनीन, बाप भी अमीर, किसी का बाप ऐसा नहीं जिसके पास जीनत ही जीनत है, उसकी जीनत है। तो ये इस पे कलाम ख़त्म है, जिस पे शुजाअत ख़त्म है, इस पे वफ़ा ख़त्म है, इस पे इल्म ख़त्म है, जिस पे हुस्न ख़त्म है, जिस पे मतलब दुनिया की हर खूबी जो है ना वो अमीरुल मोमिनीन पे ख़त्म है, उसकी जीनत है। अब वो यब्नतुल्लक़ा आपने जो कहा, तो उसको भी बहुत जल्दी से मैं कर लूँ कि यब्नतुल्लक़ा जो है ये चल रहा था, एक शख्सियत थी जिसको सब माफ़ी मांगना है, वो भी माफ़ी मांग रहा है, तो रसूलुल्लाह ने कहा जा तुझे आज़ाद किया। उसको वो बहुत बुरा लगा, खटका था, और उसने कहा कि ये बदला लेना है। ये सारा सिलसिला जो है उस बदला लेने के लिए कि वो भी ये कह सके कि जाए हमने आपको आज़ाद किया। बनी हाशिम ने ढोंग रचाया, कोई वही नहीं आई जी, तो लाइबत बनी हाशिम बिल मुल्क, उसका जो पूरे तो वो बड़ा खुश हुआ कि जब ये कैद होके आए तो उन्होंने कहा कि आज ये मौका आ गया कि ये हम कहेंगे जाओ तुम्हें आज़ाद किया। मगर उससे पहले कि वो कहता, बीवी ने कहा यब्नतुल्लक़ा, हमारे आज़ाद किए हुए, तो अब गुंजाइश ही नहीं रही उसके पास कि आज़ाद करें। तो ये भी आपने बीवी की बात की, तो बीवी की शान में ये भी बहुत बड़ी बात। अल्लाह, बस एक जुमला कह के अपनी बहनों से नवा सुनूंगा, आप आसान कर दिए। जो 2 जुमले एक शहज़ादी ने कहा, फ़वल्लाहि ला तमू दिक्रना, फ़वल्लाहि ला तमू वहीना, तमीतु भयना। ना तो हमारी वही के असर को रोक सकता है, इस पर ताअत्तुल ईजाद कर सकता है, और ना हमारे पैगाम को नशर। अच्छा, अब क्या ये सिर्फ यजीद से ही मुंतबिक है? उसके बाद जितने यजीद सिफत आए, छोटे बड़े हर तरह के आए ना, मतलब तो वो सब गारत हो जाते हैं। यानी जो इमाम हुसैन सलाम से टकराया वो पाश खुदा ने उसको कर दिया। वो रसूलुल्लाह की हदीस भी है। शहज़ादी का बाबरकत तरीन ज़िक्र है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा शहज़ादी के हाल पे, मैं चाहूँगा कलाम पेश फरमाएं इंशाअल्लाह। नौहा मंक़ूल करने से पहले बस चंद जुमले कहने थे, मुझसे शेयर करना था। पहले तो ये कि ये शायद हमारा पहला या दूसरा प्रोग्राम होगा अब्बू के साथ, तो इट्स वेरी स्पेशल टाइम फॉर अस एज़ वेल। लेकिन आपने शुरू में तरबियत की बात की थी, एंड आई एम जस्ट सेइंग दिस फॉर माय यंगस्टर्स और द मदर्स ऑफ टुडे एंड द फादर्स ऑफ टुडे, कि ये जो हमारी बातें हो रही हैं अभी स्टूडियो में, ऐसे ही हम घर पे मिलके टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं। और जब से हम छोटे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 years old ऑनवर्ड्स, ऐसे ही डिस्कशंस होते हैं हमारे आज तक। तो आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट इन योर होम्स you keep an environment whereby you have discussions with your children on Islamiyat, on topics that are related to Islam, on Aqidah, and inshallah it makes the thirst for knowledge even more in a child's mind. And of course Bibi Zainab Salamullah alaiha, beyond any inspiration, is our inspiration as the
एज फीमेल रिसाइटर्स के जिस तरह से बीबी ने तबलीग और पयाम हुसैन को आम किया था, उसी को ऑब्वियसली दिल में रखते हुए हमने ये मिशन लिया है, या हमने ये ड्यूटी, ये सादत नसीब हुई हमें कि हम भी मौला का जिक्र कर सकें इंशाल्लाह, कोने कोने में इंशाल्लाह हुसैनियत फैलाएं। तो 9 से पहले अगर इजाज़त है तो एक शेर बस फ़ज़ाइल का पढ़ के इंशाल्लाह बीबी के मसाइब, क्योंकि फ़ज़ाइल की भी का भी जिक्र हुआ है, तो बीबी की फ़ज़ाइल ही ऐसी हैं। Can we have a salawat ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. ज़ीनते शेर खुदा सानी ज़हरा ज़ैनब, मिस्ल शबीर इमामत का असासा ज़ैनब, दीन इस्लाम चला जिस पे वो रस्ता ज़ैनब, रब अकबर के इरादे का इरादा ज़ैनब, बरसरे खत विला नूरे जली है ज़ैनब, सांस लेती हुई एक नाद अली है ज़ैनब, सांस लेती हुई एक नाद अली है ज़ैनब, और दीन इस्लाम की अज़मत को बचाया इसने, गाम दरगाह इमामत को बचाया इसने, इसी निस्बत से नबूवत को बचाया इसने, यानी कुल कार रिसालत को बचाया इसने, बेरदाई में बनी दीन की चादर ज़ैनब, मज़हबे करबो बला की है पैगंबर ज़ैनब, मज़हबे करबो बला की है पैगंबर ज़ैनब। और आखिरी शेर, बिन्ते ज़हरा है, बिन्ते ज़हरा है, ये है ऊंचे घराने वाली, सर दरबार है ये खुतबे सुनाने वाली, मकसदे करबो बला को है बचाने वाली, है ये गुफ्तार को तलवार बनाने वाली, कारवां हक का किसी मोड़ पे रुकने न दिया, अलम अब्बास का इसने कहीं झुकने न दिया, अलम अब्बास का इसने कभी झुकने न दिया। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये जो नौहा जो नौहा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक ऐसा नौहा है कि जो हमारे पहले ही एल्बम में आ गया था, दूसरे पहले मतलब द फर्स्ट फ्यू इयर्स, और हमारी एक पहचान बन गई है, हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाम। अल्लाह। तो जी, क्योंकि एक ऐसी बात हुई है जो अगर मैं नहीं बोलूँगा तो जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो तो ज़रूर नोट किया होगा उन्होंने। बेटा वो शेर जो होता है वो 2 मिसरों का होता है, और ये जो 2 मिसरों से ज़्यादा का होता है उसे बंद कहते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम यही कहा करिएगा। थैंक यू। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद फरज। है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, बाजार सजा है और ज़ैनब बेचादर, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, राहों में लोग शराबी और बिन्ते अली फरियादी, एक चादर मांग रही है उम्मत से सैयद ज़ादी, है और लोग तमाशाई आए है बनकर, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है
शाम, बाजार सजा है और ज़ैनब बेचादर है ज़ैनब है शाम। ये कैसी क़यामत आई, तकदीर कहाँ पर लाई, हर ज़ख्म सहा है दिल पर, हर चोट जिगर पर खाई है। ये शाम की गलियां कहती हैं रो रो कर, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम। हो अब्बास की ख़्वाहर ज़ैनब है बिन्ते हैदर ज़ैनब, बालों से छुपा कर चेहरा फिरती है दर दर ज़ैनब, है कैसा क़यामत का लोगों ये मंज़र, है ज़ैनब है शाम, 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 है ज़ैनब है शाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असलम एक चीज़ मैं इस पर सोच रहा था, जिस तरह से शहज़ादी ने 2 जुमले हमने उस खुतबे के इस पर लिए, सो इसके ऊपर इसका एक और बैकग्राउंड भी है, हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें ताकि फिर हम एक कलाम की तरफ आगे जाएँ। उसमें ये कि मैं सोचता हूँ कि जो लोग इमाम हुसैन इस्लाम से दुश्मनी करते हैं या उनके ज़िक्र को रोकने की कोशिश करते हैं, वह नहीं दुश्मन खुदा हैं। अगर वो नहीं भी समझते और इस फेल को करते हैं तो उनको ठंडे दिल सोचना चाहिए। बहुत सारे इसमें कारियान भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, जो ये कुरान हिफ्ज़ करने के बाद भी अमल करते हैं। कुरान का सरीहन इसके अंदर वादा है कि जो खुदा का ज़िक्र करेगा खुदा उसके ज़िक्र को बुलंद करेगा। तो क्या मोहम्मद वाले मोहम्मद से ज़्यादा किसी ने खुलूस के साथ खुदा का ज़िक्र किया या कोई कर सकता है? या चले आप अभी मोहम्मद वाले मोहम्मद में बहुत सारी शख्सियात है ना, सिर्फ स्पेसिफ़ाई करके इमाम हुसैन इस्लाम का नाम लेता हूँ। बड़े से बड़ा नासिबी, बड़े से बड़ा दुश्मन अहले बैत इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकता कि इमाम हुसैन सलाम ने जो खुदा का ज़िक्र किया उसमें कोई कमी थी। ये नहीं कह सकता कोई, ये नहीं कह सकता, ठीक है। तो फिर जब इमाम हुसैन नाम ने जिक्र किया और ख़ुद आपका जुमला हव्वन अलैया नज़ला बिअयनिल्लाह, परवरदिगार तू देख रहा है जो मेरे क़ल्ब पे गुजर रही है। अगर बहैसियत इंसान एक डॉक्टर से आप पूछें, उसके बाद पेशेंट आते हैं, उसको सुनते हैं कि क्या तकलीफ़ है, इंसान तड़प रहा है, मगर वो उस तकलीफ़ को नहीं पहुँच सकता, वही जानता है जिसके ऊपर तकलीफ़ हो रही है। वो आइडिया करेगा क्या है इसकी मेडिसिन, क्या है क्या नहीं है। जो इमाम हुसैन इस्लाम कह रहे हैं ना कि हव्वन अलैया नज़ला बिअयनिल्लाह, परवरदिगार तू जानता है मेरे क़ल्ब पे क्या गुजर रही है। भूख और प्यास की शिद्दत है इस वक्त, ज़रा एसी से 2 मिनट आदमी बाहर जाता है तो क्या हाल होता है इस दौर में। उस ज़माने जब बिल्कुल कुछ नहीं था और सहरा में आपको घेरा हुआ है, चारों तरफ से फ़ौजें हैं, फिर आलात हरबी का जो लोहा उसका उसकी गर्मी हिद्दत, भूख और प्यास की हिद्दत, औलादें सामने मारी जा रही हैं उसके सदमे, चारों तरफ से घिरे में हैं। अभी बहनों को और बेटियों को बेरदा घसीटते हुए ये लेकर जाएंगे, जिस तरह वो जानते हैं कि मिसले ग़ुलामों के जिस तरह से लाया जाता था ये इस तरह लेके जाएंगे, इनमें कोई हैवानों में तमीज़ नहीं है। वो जानते हैं इवन सैयद-उश-शुहदा के आखिरी लहज़ात में हरम मुख़य्यम पे हमला शुरू हुआ तो आपने शिमर से कहा कि बेहया तो इस्लाम से तो खारिज हो गया, कम अज़ कम अरबी हमियत का ख्याल रख के जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे क़याम पे हमला ना कर। तो उसने उस वक्त रोका कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर। इन मलाइन ने सैयद-उश-शुहदा के आखिरी लहज़ात में हमला करना शुरू किया मुख़य्यम के ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जब इमाम हुसैन इस्लाम का एक जुमला और फिर एक तरफ इमाम हुसैन इस्लाम का खुदा के साथ लौ कुरान के साथ ऐसा रिश्ता कि गर्दन कट गई है मगर लब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रिश्ता नहीं टूट रहा। इमाम हुसैन इस्लाम का कुरान के साथ जो रिश्ता है, कुरान नातिक़ कुरान सामित का, वो जुदा नहीं कर पा रहा कोई। तो ये तमाम चीज़ें जो इसने भाई सामने हैं, इसके ऊपर दुश्मन अहले बैत हैं या वो लोग जो इनके बहकावे में आ गए हैं और अज़ादारी से दुश्मनी करते हैं, उनके लिए चूँकि आप बुज़ुर्ग हैं, मैं चाहूँगा आप मैसेज दें इस पर। बेसिकली ये जो एक ज़माने के साथ साथ मुख्तलिफ अच्छाइयाँ बढ़ती हैं, क्योंकि आज मीडिया का दौर है ना, हर इंसान बहुत आसानी से एक्सेस करके कोई भी कंटेंट सुन सकता है जी। ये नहीं कह सकता कि हमारी अप्रोच नहीं थी, हम तो जा नहीं सके, हम तो देहात में रहते थे। नो। तो जिस तरह से वक्त के साथ साथ अच्छाइयाँ आती हैं उसी तरह खामियाँ भी आ जाती हैं।
एक खामी ये आ गई है कि लोग जो हैं, आपने जो कहा, ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम बिलख़ुसूस आइम्मा मासूमीन और बीवी की यानी जो औलाद है, ये ख़ुद ज़िक्र हैं, ज़िक्र है, बेशक ज़िक्र है, ज़िक्रुल्लाह, ये ज़िक्र हैं। और आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ जो है वो ज़िक्र अल्लाह है, किताब अल्लाह है, तो उसका तो आप एहतराम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वो तो आप जानते हैं, यानी आपसे मतलब जो लोग कर रहे हैं, मगर आप जो ज़िक्र हकीकी है जो आपके सामने मौजूद है, उसका आप उसके साथ ये सितम कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। वहाँ से आ जाइए, आप रसूलुल्लाह के साथ क्या किया इन्हीं ने, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ, बीवी फातिमा ज़हरा के साथ क्या किया, फिर मौला अली के साथ, इमाम हसन के साथ, इमाम हुसैन, और आज आखिर तक। तो दर हकीकत एक मुझे याद पड़ रहा है कि एक किताब में लिखा है कि ये दरअसल रसूलुल्लाह के या मौला अली के या बीवी फातिमा के या इमाम हसन, इमाम हुसैन या आइम्मा के दुश्मन नहीं थे, दरअसल दर हकीकत ये अल्लाह ही के दुश्मन है, दुश्मन खुदा है, ये दुश्मन तौहीद है, दुश्मन अल्लाह है। तो बहरहाल, लेकिन हम लोग का ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी अज़ादारी में इन शख्सियात को, जिन्होंने बज़ाहिर यानी दुनिया को दिखाने के लिए ये मुश्किलात सही, क्योंकि उनके लिए तो उनका तो मकसद ही ये था कि हमें दीन को बचाना है, अल्लाह की तौहीद को बचाना है, जिसमें वो यकीनन कामयाब हुए। वो शेर तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं, वो नहीं है कि इस्लाम ज़िंदा होता है बस कर, इस्लाम बस कर बोला के बाद पहला मिसरा क्या है इसका, बार आ जाएगा याद, अब याद आ जाएगा। तो उसमें मिसरा सानी को लोगों ने चेंज कर दिया कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये हर का लफ्ज़ है, ये भी एक अटैक है करबला ही पे, ये भी एक अटैक है। इमाम हसन का जुमला इसकी रद्द में है, बिल्कुल, ओके, यौम का या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन आपका दिन। हाँ, तो बहरहाल ये कुल्ल यौमिन आशूरा की जो वो हदीस है वो ज़ईफ़ है, मतलब कुल्ल यौमिन आशूरा नहीं, वो मतलब इसको बना के पेश किया जाता है, पेश की गई है। कुल्ल यौम हो नहीं सकता, कुल्ल अर्द करबला हो नहीं सकती, ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह। ज़ाहिर है वो मासूम का कौल है, तो उसको हम रद्द नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते। तो बहरहाल हमारी मेंबर का, हमारी मजालिस का, अब मुझे एकदम याद आया कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम में ही से कोई बैठ के मेंबर पे किताब से पढ़ता था। अच्छा, जब किताब से आप पढ़ेंगे कोई चीज़ तो उसमें मैं नहीं आएगी जी, कि अच्छा, छठे इमाम की हदीस है कि जब तुम मेंबर से कुछ बयान करो तो हवाला दो। अब ये हमारे यहाँ काफ़ी कम हो गए हैं हवाले, और अगर हैं तो ज़ईफ़ रिवायतें ज़्यादा आ गई हैं, और जो मुस्तनद और मोतबर रिवायतें उनका कम फुकदान हो गया। तो हमारा कहने का मतलब ये कि यंगस्टर्स को चाहिए अपनी ही एज के, हम अपनी उम्र में, अपनी यंग एज में, आपके चचा मरहूम जो हैं वो अब हयात नहीं है, वरना वो आपको बताते, 4 अशरे तो मैं अकेला करता था एक ही दिन में, चार जगहों पे, और तो हम खुद ही मजलिस पढ़ते थे, खुद ही सलाम पढ़ते थे, खुद ही नौ, और हम ही लड़के मातम करते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। हाँ, यानी यहाँ से मतलब हमारे लंदन में, यूके में, लंदन में, कि यंगस्टर्स अपनी मजलिस खुद अरेंज करें। मुझे अच्छा भी यूथ इसमें काफ़ी एक्टिव है, हम अपनी बहनों से भी इसकी ऊपर राय लेंगे अभी आते हैं। मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मेरा ख्याल है रफली अराउंड 4 एट द एज ऑफ 4 इन्हीं ने एक नोहे का स्टार्ट खुद ही कर दिया था, और फिर उसमें हमने रेहान आज़मी मरहूम से लिखवाया, ओनो मोहम्मद का था शायद वो। बिस्मिल्लाह नोहा पेश, बिस्मिल्लाह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अभी जैसे असलम भाई फरमा रहे थे कि आपने ख़ुद भी इसके ऊपर ख़ुद से कलाम लिखा, तो वो किस एज में और इस हवाले से क्या कहेंगे? Alhamdulillah, 5 years old when I started writing my first noha. Obviously ऐसे नहीं लिखा था कि वो कुछ मतलब बेहतरीन कलाम हो या anything very simple, लेकिन 10 साल की थी मैं जब मैंने प्रॉपर पहला नोहा लिखा था, कि जो मरहूम रेहान आज़मी अंकल ने उसको देखा था और बहुत ही ज़्यादा इंकरेज किया था मुझे, और उसमें थोड़ी सी जो गलती भी थी वो भी फिक्स की थी मेरे लिए,
लेकिन उन्होंने कहा था कि वो बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, तो वो हमने पहले ही एल्बम में रिकॉर्ड किया था। बीबी सकीना के हवाले से वो नहा था, वो इंशाल्लाह पेश करेंगे। और इसके साथ ही तमाम जो मरहूम ज़ाकिरीन हैं उनके लिए एक फ़ातिहा की दरख्वास्त है, बिलख़ुसूस मरहूम डॉक्टर रेहान आज़मी इंशाअल्लाह के रूह के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, आपने जहाँ पर उर्दू में नोहे पढ़े हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी नोहाखानी की है, जैसे सराइकी में, सिंधी में। मैं चाहूँगा कि उन नाज़रीन के लिए जो बाज़ उर्दू नहीं भी समझते बिल्कुल, तो कोई मुख्तलिफ़ ज़बान में भी नोहा पेश फरमाएं। पहले ये नोहा पढ़ के फिर इंशाअल्लाह ज़रूर पेश करेंगे। मैं खाक पे बैठी रही, पलकों को बिछाए, मैं खाक पे बैठी रही, पलकों को बिछाए, बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए, बाबा मैं बहुत तड़पी हूँ जिंदाने सितम में, बाबा मैं बहुत तड़पी हूँ जिंदाने सितम में। रोने का सबब पूछा तो मैं कहती थी हाय, बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए, बाबा वो अलम खून में भरा आया मगर हाय, बाबा वो अलम खून में भरा आया मगर हाय, गाजी वो वफादार चचा जान नहीं आए, बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए, माहम लरज़ती थी ज़मी कर वो बला की, माहम लरज़ती थी ज़मी कर वो बला की, हालांकि सकीना ने बहुत अश्क बहाए, बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। सराइकी नोहा, a few verses of the Saraiki Noha. Bada खुशनूदी इमाम हुसैन बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। अख सुगरा मुँह चुम अकबरदा नानीर वहाँ मैल थी वेंदिया, अख सुगरा मुँह चुम अकबरदा नानीर वहाँ मैल थी वेंदिया, अख सुगरा मुँह चुम अकबरदा नानीर वहाँ मैल थी वेंदिया, टेढ़ी चढ़ी हुई जंज तू वीर मेडा, तेरी चढ़ी हुई जंज तू वीर मेडा, मकसूम मेडा
लथी वेंदियां अखे सुगरा मुँह चुम अकबर दा नानीर वहाँ मैं लथी वेंदियां अखे सुगरा मुँह चुम अकबर दा नानीर वहाँ मैं लथी वेंदियां लब चोल नहीं मैं उजड़े को टेढ़िया वस दिया अखियां दस छोड़े लब चोल नहीं मैं उजड़े को टेढ़िया वस दिया अखियां दस छोड़े तेरी जंज दे कई भी महामल विच तेरी जंज दी कई भी महामल विच नहीं मेरी जा मैं लथी वेंदियां अखे सुगरा मुँह चुम अकबर दा नानीर वहाँ मैं लथी वेंदियां अखे सुगरा मुँह चुम अकबर दा नानीर वहाँ मैं लथी वेंदियां। सलवात से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह सिस्टर, सराइकी का आपने बहुत खूबसूरत कलाम जो है वो पेश किया। अब हम गुजारिश करेंगे कि सिंधी ज़बान में जो आपका मारूफ कलाम है उसको भी पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पंहिंजो सजदे में सिरिया कटायो पंहिंजो सजदे में सिरिया कटायो दिन नाने जो मौला बचायो हर दिन नाने जो मौला बचायो पाक अल्लाह जे नाम खातिर वीरा ज़ैनब जे इस्लाम खातिर पाक अल्लाह जे नाम खातिर वीरा ज़ैनब जे इस्लाम खातिर पंहिंजो आबाद घर आ लुटायो पंहिंजो आबाद घर आ लुटायो दिन नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो थी लहुआ में वलोया कासिम करबला में छुपा माल कासिम थी लहुआ में वयोलाल कासिम करबला में छुपा माल कासिम घुटो टुकड़ा थी खैमन में आयो घुटो टुकड़ा थी खैमन में आयो दिन नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो करबला में शबीह पैगंबर दिन ता थी व्यो कुर्बान अकबर है करबला में शबीह पैगंबर दिन ता थी व्यो कुर्बान अकबर खूनो वारन ते लैला लगायो खूनो वारन ते लैला लगायो दिनो नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो पंहिंजो सजदे में सिरिया कटायो पंहिंजो सजदे में सिरिया कटायो दिन नाने जो मौला बचायो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। हम अपनी जानिब से हाशिम सिस्टर्स की जानिब से दुआ पेश करते हैं अहले बैत टीवी के तमाम मेंबरान को, बिलखुसूस ख़ाहर ज़हरा ज़ैदी को, अबू ज़र शमसी को और हमारे इंतहाई मोहतरम सुभान अली हिज़बानी को और यकीनन मेरे छोटे भाई इनको हम दिल की गहराइयों से दुआ पेश कर रहे हैं। और ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हम बिल्कुल करबला में ऐसे रोज़े के सामने में मौला अबुल फजल अब्बास के कि यहाँ पे अगर दुआ हमारी ज़रूर कबूल होगी। तो परवरदिगार इन सब को सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे और अहले बैत टीवी को रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया असलम भाई। और नाज़रीन बिल्कुल प्रोग्राम जो है अपने आखिरी लहज़ात के अंदर दाखिल हो गया और बहुत ही नूरानी महफ़िल माशाल्लाह रही। और गुफ्तगू असलम भाई आपकी माशाल्लाह चूँकि बुज़ुर्ग हैं और एक ज़माने से यानी अपनी पूरी ज़िंदगी माशाल्लाह अज़ादारी को दी है, जो आपके कलमात थे यकीनन वो
नौजवानों की इस्लाह के लिए और उनके लिए एक बेहतरीन गाइडेंस साबित होंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने कहा कि बिल्कुल आखिरी हमारे लहज़ात हैं, प्रोग्राम को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो अपने प्रोग्राम को हम एक जो इस साल का मारूफ़ कलाम है हमारे सिस्टर्स ने जो पढ़ा है हम वो सुनना चाहेंगे और उसी अलविदाई कलाम के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मोमिन के दिल की दुआ, हर अज़ादार के दिल की दुआ कि ये जो हम अज़ादारी, पुरसदारी, नौखानी, ज़ाकरी, मजालिस, मातम कर रहे हैं, बीबी इसको कबूल फरमाए इंशाअल्लाह अपनी बारगाह में। और बीबी हमारी ज़ियारत को जो लोग आए हैं ज़ियारत अरबीन के लिए, उन सब की ज़ियारत कबूल फरमाए। और जो लोग नहीं आ पाए, मौला और बीबी जल्द से जल्द उनको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। ये कलाम इस साल का टाइटल कलाम है, कबूल कीजिए बीबी। इस कलाम के ख़याल के पीछे ये दुआ थी कि बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना कलाम सलाम आखिर है। इसको नज़र में रखते हुए ये कलाम लिखा गया है। एक बार सब मिलके बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। की थी ये दुआ पिछले बरस, बचे जो हम अगले बरस, करेंगे फिर हुसैन का गम। हाजिर है ये पुरसा, हाजिर है ये नौहा, करते रहेंगे हम यूं मातम गिरिया। कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी। ये मजलिसो मातम करेंगे यूं ही सदा जब तलक है दम में दम। हमेशा जारी और सारी रहेगा शाह का गम, किसी भी हाल में होने न देंगे इसको कम। जितने भी हो सितम मातम करेंगे हम, होने न देंगे कम जब तक है दम में दम। कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी। खुशा नसीब के हम आपकी सदाएं हैं, तड़प तड़प के जो मांगी है वो दुआएं हैं। तुम्हारे वास्ते अश्कों के हार लाए हैं, कि दिल की दुनिया में फर्शे अज़ाब बिछाए हैं। ए बिन्ते मुस्तफ़ा हम आप पर फिदा, खूने हुसैन का कैसे हो हक़ अदा। कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी। नजफ से करबो बला जाए हम बना में हुसैन, हर एक अमर में शामिल हो एहतराम हुसैन। ज़माने वालों को देते चले पयाम हुसैन, बुला रहे हैं चलो करबला इमाम हुसैन। दिन रात बावफा करते हैं ये दुआ, देते रहे सदा पुरसा हुसैन का। कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी। पड़ा जो वक्त पुकारा हुसैन को हमने, मसीहा माना है अपना हुसैन को हमने। हमेशा टूट के चाहा हुसैन को हमने, दिया है खून का पुरसा हुसैन को हमने। किस्मत से करबला जाना अगर हुआ, किस्मत से करबला जाना अगर हुआ,
चूमेंगे नक्श पा आका हुसैन का। कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी, कबूल कीजिए बीबी। सद शुक्र मेरे मौला के देख लिया रोज़ा, सद शुक्र मेरे मौला के देख लिया रोज़ा। हुसैना हुसैना करबला, हुसैना हुसैना करबला, हाँ हुसैना